पहलगाम में आप जानते हैं आतंकी हमला हुआ, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आत्मा पर हमला कहा और इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का प्लान तैयार कर लिया है। आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा एक्शन शुरू हो गया है। साजिशों का बड़ा नेटवर्क उसी को तलाशा जा रहा है और उसे तोड़ने की कवायद में सुरक्षा बल जुटे हैं। पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ जो साजिश रची गई, इसी की तलाश में एबीपी न्यूज को बड़े सबूत हाथ लगे हैं, जिसके जरिए यह साबित हो रहा है कि आईएसआई ने इस हमले का प्लान बनाया, इसके पाले हुए आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम तक पहुंचाया। पहलगाम हमले को लेकर एबीपी न्यूज पर यह बड़ा खुलासा है। लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी के आदेश पर यह हमला हुआ। सैफुल्लाह कसूरी के आदेश पर 5 कमांडर्स ने प्लानिंग रची। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पहलगाम हमले को लेकर फरवरी में ही पहली बैठक हुई थी और उसी में प्लान तैयार किया गया था। फरवरी में सैफुल्लाह कसूरी ने प्लानिंग का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद मार्च में मीरपुर में आतंकवादी मिले। मीरपुर में पहलगाम हमले की प्लानिंग को आगे बढ़ाया गया। 18 अप्रैल को फिर पीओके के रावलकोट में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जहां एक बार फिर ये सभी आतंकवादी जुटे और इस कार्यक्रम का तो वीडियो भी सामने आ गया है। इसमें सैफुल्लाह कसूरी और उसके साथ वो बाकी 5 आतंक के टॉप कमांडर्स जो भड़काऊ भाषण देते हुए सुनाई पड़े। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सबसे बड़ा आतंकी हमला, सबसे बड़ा खुलासा। पहलगाम हमले पर आज एबीपी न्यूज सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है कि किस तरह से सैफुल्लाह कसूरी ने पहलगाम पर हमले की साजिश रची थी। ये वही सैफुल्लाह कसूरी है जिसकी तकरीर एबीपी न्यूज ने हमले के 24 घंटे के भीतर आपको दिखाई थी और खुफिया एजेंसियों को शक है कि इसी सैफुल्लाह कसूरी के आदेश पर हिजबुल और लश्कर के 5 कमांडरों ने पहलगाम में हमले की साजिश रची थी, प्लानिंग करी थी और जिसकी पहली बैठक फरवरी के आखिरी हफ्ते में हुई थी। ये हैं वो 5 चेहरे सैफुल्लाह कसूरी के आदेश पर जिन 5 टॉप कमांडरों ने पहलगाम हमले की साजिश रची। अबू मूसा, लश्कर तैयबा का डिप्टी कमांडर, इदरीस शाहीन, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का कमांडर, मोहम्मद नवाज, लश्कर तैयबा का कमांडर, अब्दुल रफा रसूल, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर और अब्दुल्ला खालिद, लश्कर तैयबा का कमांडर। आज कैमरे पर इनकी तकरीरों से खुलासा होगा कि कैसे पहलगाम हमले की प्लानिंग को अंजाम दिया जाने से पहले ये आतंकी जहर उगल रहे थे। आपकी टीवी स्क्रीन पर अब वो तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान की नापाक साजिश को बेनकाब कर रहा है। सैफुल्लाह के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समेत पाकिस्तानी सेना के साथ कैसे संबंध है, इसकी गवाही एबीपी न्यूज के पास मौजूद ये 19 फरवरी की एक्सक्लूसिव तस्वीर और वीडियो कर रही है, जिसमें पाकिस्तानी रेंजर्स का विंग कमांडर जाहिद सरीन गुलदस्ता के साथ कसूरी के साथ खड़ा है और कसूरी के साथ घूम रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सैफुल्लाह कसूरी ने बिना आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की मर्जी के ये बयान नहीं दिया होगा, क्योंकि लगातार एबीपी न्यूज सैफुल्लाह कसूरी की आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के साथ नजदीकियों के सबूत आपको दिखा रहा है। खुफिया सूत्रों की माने तो फरवरी महीने में हुई इसी बैठक के बाद सैफुल्लाह कसूरी ने फरवरी के आखिरी हफ्ते में हिजबुल और लश्कर के इन्हीं 5 कमांडरों के साथ पंजाब प्रांत के कसूर जिले में बैठक करी थी। एजेंसियों को शक है कि फरवरी की इसी मीटिंग में सैफुल्लाह ने 5 आतंकियों को कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला प्लान करने का आदेश दिया, जिसके बाद मार्च में इन 5 आतंकियों ने पीओके में मीरपुर के खंबल इलाके में मीटिंग की और हमले की योजना बनाई। वक्त गुजरा भी नहीं था कि 11 मार्च को खुद सैफुल्लाह कसूरी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर शहर में गया था, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यहाँ सैफुल्लाह कसूरी लश्कर के कमांडर अबू मूसा से गले मिल रहा है, उसकी पीठ थपथपा रहा है और जलसे में तकरीर दे रहा है। इदरीस शाहीन भी इसी जलसे में शामिल था। 11 मार्च के इस जलसे के बाद खुफिया सूत्रों के मुताबिक सैफुल्लाह कसूरी ने इन 5 हिजबुल और लश्कर के कमांडरों के साथ मीटिंग करी थी, जहां पर यह तय हुआ कि कश्मीर में हमला दूसरे राज्यों के लोगों के ऊपर होगा। इसके बाद मार्च महीने के आखिरी हफ्ते में इन 5 हिजबुल और लश्कर के कमांडरों ने आपस में बैठक करी, जहां पर यह तय हुआ कि हमले की जगह पहलगाम होगी और तारीख 22 अप्रैल होगी। मार्च का महीना बीता, हमले की तारीख करीब आ रही थी। हमले से ठीक 4 दिन पहले ये सभी 5 आतंकी कमांडर
18 अप्रैल को पाकिस्तान के कब्जे वाले रावलकोट में जुटे। दुनिया को दिखाने के लिए तो ये मजमा आतंकी अब्दुल हलीम की शोक सभा का था, लेकिन असल मकसद पहलगाम हमले के प्लान को अंतिम रूप देना था। और उस दिन की तकरीरों में इन आतंकियों ने अपने मंसूबे भी साफ कर दिए। आज बारी बारी से इन आतंकियों के मंसूबे बेनकाब होंगे और पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। सबसे पहले लश्कर के टॉप कमांडर अब्दुल्ला खालिद को सुनिए, जो आतंकियों की भर्ती करता है और कैमरे पर कबूल भी रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉर्डर के ऊपर पाक फौज पे फायर और मुजाहिदीन का आना जाना इंशाअल्लाह इस तरह होगा कि जिस तरह इंशाअल्लाह हमने ये तहरीक शुरू की थी ये 95 में और 2001 तक जिस तरह हमने लाइनें लगाई थी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह मुजाहिदीन की ऐसी लाइनें लगाएंगे कि मोदी को अपनी नानी याद आ जाएगी। आतंकियों के इस मजमे में हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का कमांडर इद्रिस शाहीन भी मौजूद था और अपनी तकरीर में हिंदुस्तान को धमकाने की नापाक कोशिश कर रहा है। एक एक मुजाहिद तुम्हें 20-20 दिनों तक एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक भगाता हुआ नजर आता है और पूरा हिंदुस्तान चीखता हुआ नजर आता है। रब्बुल आलमीन ने कुरान में बता दिया था कि दुनिया में 2 कौमें वो हैं जो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी। एक कौम यहूद है जिसका सितम शर्क व गरब देख रहा है, दूसरा मुशरिक है जो हिंदुस्तान में है। कमजोरी हमारे अंदर आई है कि हम मुसलमान वैसे ना बने जैसे अल्लाह के कुरान ने हमें बनने का दिखाया था। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल की स्थापना 90 के दशक में पाकिस्तानी सेना ने करवाई थी ताकि भारत में कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाई जा सके। इसका प्रमुख सैयद सलाउद्दीन है और उसके अलावा इस पूरे संगठन में हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन हैं। 18 अप्रैल के दिन अब्दुल रफा रसूल, जो कि इसी यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का नेता है, उसने ये बयान दिया कि पीओके के युवा बंदूक उठाकर कश्मीर में हमला करें और कश्मीर में जिहाद फैलाएं। पहलगाम हमले की प्लानिंग को अमली जामा पहनाने से पहले इस मजमे में यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के नेता का चोला ओढ़े हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर अब्दुल रफा रसूल भी मौजूद था। अपना बुलाया हुआ सबक उसको दोबारा याद रखें, उसको सामने लाएं और तारीख आजादी का साथ दें। अगर आप में हिम्मत है बंदूक उठा के वहां चले जाए, अगर हिम्मत नहीं है लेकिन दोष बदोश हमारे साथ रहे, हमें हौसला दें, मकबूजा कश्मीर के भाइयों को हौसला दें, वो काफी है इंडिया के लिए। अल्लाह ताला हमें हिंदू पलीद से नजात दे, उसके शर से नजात दे, उसके जबर और उसके जाबराना कब्जे से अल्लाह ताला मकबूजा कश्मीर को आजाद करे। इसी तरह लश्कर का कमांडर मोहम्मद नवाज, जिसका बेटा और भाई दोनों सेना के एनकाउंटर में मारे गए, नवाज ने अपनी तकरीर में धमकी देते हुए कहा कि मेरा बेटा और भाई दोनों भारतीय सेना के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे, लेकिन अब वक्त है कश्मीर के जो दहशतगर्दी हमने पेश की थी उसके पीछे जाया जाए, फिर से दोहराया जाए। आज मैं भी तैयार हूँ और मेरे साथ आप लोग भी तैयार हैं। मैं शहीद का वारिस हूँ, मेरा भाई शहीद, मेरा बेटा शहीद, इंशाअल्लाह कोई ना आए, मैं इन शुहदा के वर्षा को इकट्ठा करके खुद खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह खड़ा रहूंगा, उस वक्त तक खड़ा रहूंगा। मेरी लाश गिरती है गिर जाए और जो गोली लगती है लग जाए, इंशाअल्लाह वो नफीस, वो मुबारक नफूसे कुदसिया जो हमने मकबूजा कश्मीर में पेश किए, उनके पीछे जाने के लिए इंशाअल्लाह आप भी सारे तैयार, हम भी सारे तैयार और इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे, तैयार इंशाअल्लाह। इसी मजमे में सबसे आखिर में लश्कर के कमांडर अबू मूसा ने हिंदुस्तान के खिलाफ जिहादी तकरीर देते हुए कहा कि भले कश्मीर से 370 हटा दिया गया, लेकिन मुजाहिदीनों की बंदूकों ने ना कभी हिंदुओं को बसने दिया और ना ही कभी बसने देंगे। जिहाद के जरिए आज अल्लाह ताला बड़ी खुशखबरियां दे रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू बनिए के मफादात दफन हो गए, शाम के पर आज मुजाहिदीन की हुकूमत है और मकबूजा कश्मीर की आखिरी बात बताकर क्या दिया जिहाद ने, क्या दिया मुजाहिदीन ने। अल्लाह की कसम, जब हिंदुस्तान ने गाय के पुजारी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर 35 से 370 को खत्म किया, आप मुझे बताइए क्यों खत्म किया था, किस लिए खत्म किया था? डेमोग्राफिक चेंज के लिए, मुस्लिम शनाख्त को मिटाने के लिए, मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत के अंदर बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया।
अपने टैंकों के जरिए, तोपों के जरिए, मिसाइलों के जरिए, हेलीकॉप्टरों के जरिए, ड्रोन के जरिए, अल्लाह की कसम 10 लाख फौज के जरिए बहुत जोर लगाया कि श्रीनगर में जो गाजियों शहीदों का इलाका है, पुलवामा, पुंछ, राजौरी के अंदर राम राम कहने वालों को बात करूंगा। 18 अप्रैल को पहलगाम हमले के मात्र 4 दिन पहले रावलकोट में जिस तरह से मजमा लगाया गया था, इसकी सभी वीडियो एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। और खुफिया सूत्रों की माने तो अब तक की पड़ताल में यह सामने आया है कि पहलगाम हमले के 4 दिन पहले और पहलगाम से 250 किलोमीटर दूर इस तरह से मजमा लगाने का इन आतंकियों का मकसद ये भी हो सकता है कि इस पूरे मजमे के बाद आतंकियों को भारत के भीतर घुसपैठ करवाई जाए, क्योंकि रावलकोट मात्र 250 किलोमीटर दूर है पहलगाम से और उसके अलावा पुंछ की बॉर्डर पर है। और इसके अलावा रावलकोट को जैश और लश्कर का एक बड़ा लॉन्चिंग पैड माना जाता है, जहां पर 50 से ज्यादा इन आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड आज की तारीख में मौजूद है। तो पहलगाम हमले का कहां से मिला था ऑर्डर? एबीपी न्यूज ने खोज निकाला, ये पूरा का पूरा राज आपके सामने रख डाला है, पर्दाफाश कर दिया आतंकवादियों का। अब जरा समझिए कि आखिर पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क में सैफुल्लाह कसूरी कितनी अहमियत रखता है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी जो भले ही पुरानी हो, लेकिन इन्हीं के जरिए आप ये समझ जाएंगे सैफुल्लाह कसूरी पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ नजर आ रहा है। आतंकी हाफिज सईद बाइक चला रहा है और सैफुल्लाह कसूरी उसके पीछे बैठा हुआ है। एक नहीं कई तस्वीरें हैं इस आतंक के आका हाफिज सईद के साथ सैफुल्लाह कसूरी की, नजदीकियां सैफुल्लाह कसूरी की हाफिज सईद के साथ ये तस्वीरें उजागर कर रही हैं। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई है। पाकिस्तान में आप जानते हैं खौफ है, क्योंकि भारत ने उन आतंकवादियों पर एक्शन शुरू कर दिया है जो पहलगाम हमले में शामिल थे। बिजबिहारा इलाके में आतंकी आदिल गुरी का घर धमाके से उड़ा है और इसके साथ ही त्राल में आतंकी आसिफ शेख का घर भी जमींदोज कर दिया गया है। दोनों ही आतंकवादियों का नाम पहलगाम हमले में सामने आया था और अब इनके घर मिट्टी में मिल चुके हैं। तो आदिल गुरी और आतंकवादी आसिफ शेख दोनों के घर जो हैं इस वक्त जमींदोज हो चुके हैं। ये दोनों स्थानीय कश्मीर के रहने वाले, एक बिजबिहारा का रहने वाला, दूसरा त्राल का रहने वाला, और इन दोनों ही के घर में धमाका हुआ है। इनके घर नेस्तो नाबूद हो चुके हैं। बिजबिहारा में आदिल गुरी का घर, आसिफ शेख का त्राल में घर। ये तस्वीर भी आतंकवादी आदिल गुरी के सामने आई थी। 2018 की तस्वीर बताई जाती है जब वाघा अटारी के जरिए ये शख्स कश्मीर से पाकिस्तान गया, वैध तरीके से पाकिस्तान गया, लेकिन उसके बाद लौटा नहीं। और अब ये आतंकवादी हमला पहलगाम में, जिसका ये एक बड़ा मोहरा बताया जा रहा है, लेकिन भारत की तरफ से साफ किया गया है आतंक की इन कठपुतलियों को छोड़ा नहीं जाएगा और इन कठपुतलियों के जो आका सरहद पार पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनसे भी भारत हिसाब पूरा करेगा। ऐसे में कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कह दिया गया था कि जो बचे कुचे आतंकवादी हैं उस जमीन को भी आतंकी मिट्टी में मिलाएंगे। इसी का समय आ गया है और साथ ही आतंकी आकाओं की कमर तोड़ के रख देगी 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति। और वो अब इस रूप में नजर आ रही है कि देखिए किस तरीके से आतंकवादियों के ये घर हैं जो मिट्टी में मिल रहे हैं, नेस्तो नाबूद हो रहे हैं। ये आतंकवादी आसिफ शेख का घर है, ये भी जमींदोज कर दिया गया है। त्राल इलाके में आसिफ शेख का घर और आसिफ शेख का घर भी धमाके से खच्चे उड़ गए। घर की खिड़कियां, घर के दरवाजे, सिर्फ एक ढांचा बाकी रह गया है, सब कुछ तहस नहस। जिस तरीके से शांति और अमन के परखच्चे उड़ाने की इन आतंकवादियों की तरफ से कोशिश की गई, उसी तरीके से इन आतंकवादियों के ये आशियाने जिनके परखच्चे उड़े हुए आप देख रहे हैं। तो दो आतंकवादी हैं जिनके घर जो हैं वो नेस्तो नाबूद हो चुके हैं, आसिफ शेख त्राल में और वहीं आदिल गुरी का घर बिजबिहारा में जो है वो खत्म कर दिया गया है। आदिल के पिता, उसके 2 भाई, 2 चचेरे भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सुरक्षा बलों ने बीती रात आदिल के घर को जमींदोज किया।
बिजबेहरा में ये आतंकवादी आदिल का घर है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से अब जमींदोज हो चुका है, इसमें कुछ भी बचा नहीं है। और यकीनन जिस तरह की परिस्थिति हिंदुस्तान के भीतर कश्मीर की जमीन पर पैदा हुई, उसके बाद चारों तरफ यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि हिंदुओं को चुन चुनकर क्यों मारा गया। आपको बताते चले कि आदिल के पिता, उसके 2 सगे भाई और 2 उसके चचेरे भाइयों को पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद ही उनको हिरासत में लेकर पुलिस प्रशासन जा चुका था। और ये उसका घर है जहां पर बीती रात सुरक्षा बल आए और उसके बाद इसको जमींदोज कर दिया गया। आस पड़ोस के जो घर हैं उनको भी नुकसान यहाँ पर पहुंचा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें मनोज आपको दिखाएंगे, इधर आइए। चारों तरफ आप यहाँ पर देखेंगे ये जमींदोज पड़ा हुआ है। बड़ा सा मकान था जिसको तोड़ दिया गया है और यकीनन ये उस आदिल को सबक सिखाने की एक कोशिश, हालांकि अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खबर ये मिली है कि 2018 में वो श्रीनगर परीक्षा देने गया था और उसके बाद फिर वो लौट कर नहीं आया और फिर वो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गया। लगातार उसकी धरपकड़ की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे ज़रा हम बातचीत करेंगे। आप बताएंगे क्या हुआ था? तो कल रात को सिक्योरिटी फोर्सेस 8 बजे के करीब आए, हमें बोला कि अपने घर को खाली कर दो और इनको भी बोला। उसके बाद रात 12:30 बजे एक ब्लास्ट हो गया था। सुबह जब हमने देखा तो ये पूरा मकान बिखरा पड़ा था। वो 2018 में श्रीनगर एग्ज़ाम देने गया था और उसके बाद वो पाकिस्तान चला गया? जी, घर वालों के मुताबिक वो 2018 में वो ये क्या बोलते हैं एग्ज़ाम देने गया था श्रीनगर। उसके बाद वो वापस नहीं आया। किस चीज़ का एग्ज़ाम देने गया था? वो एमए परीक्षा का था। लेकिन उसका ये भी मालूम नहीं है कि वो जिंदा है कि मुर्दा है। हाँ। ये इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन अभी सुरक्षा एजेंसियों की जांच में तो यही निकला है ना कि उसका इन्वॉल्वमेंट था पहलगाम में जो हमला। सुरक्षा एजेंसी के ऊपर हमें भरोसा है। वो जो बात कहते हैं वो सबूत के साथ कहते हैं। आदिल गुरी की मां से भी एबीपी न्यूज ने बातचीत की और आदिल की मां साफ तौर पर कह रही है कि अगर आदिल ने ऐसा किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा मां ने बताया कि आदिल पहले से ही घर से भाग गया था। आदिल की मां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी गुस्सा उनके भीतर भी है और उनकी ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि अगर उनके बेटे ने आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया है तो फिर उसके किए की सज़ा उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सह गुम 2018 मज वुनिक तान मे पता कह सह कत क्या सह ना वन यम हो तम मारिक बस पान तिमन पे अफसोस कर तम क्या मारिक बेगाना बाकी मे कुछ पता। क्या बोल रही है? जी मैम, ये बोल रही है कि वो 2018 में यहाँ से चला गया है। वो पता नहीं है कि एग्ज़ाम देने के लिए गया था, उसके बाद से आज तक नहीं मिला है। बाद में ये बोल रही है कि जो उधर पहलगाम में हमला हुआ है, जो हमारे भाई बहन उधर शहीद हो गए हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। हम कंडम करते हैं, अफसोस करते हैं इसका। क्या सज़ा मिलनी चाहिए अगर आपका बेटा, क्योंकि उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, 26 लोगों की मौत हो गई है, क्या सज़ा मिलनी चाहिए उसको? हाँ, ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए। और पहलगाम में जो हमला हुआ है उसको लेकर ये आतंकवादी आदिल, इसके पड़ोसियों से भी एबीपी न्यूज ने बातचीत की है। स्थानीय लोग कह रहे हैं आदिल पहलगाम हमले में अगर शामिल तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अनंतनाग के बिजबेहरा में हमारी मौजूदगी है। आतंकी आदिल के घर को जमींदोज किया जा चुका है और स्थानीय लोग यहाँ पर हैं जो अपनी बातें देश तक पहुँचाना चाहते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? ये जो पहलगाम में वारदात हो गया, हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये किया है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। हम मरकजी सरकार से यही उम्मीद रखते हैं। जो पहलगाम में हुआ है हम इसकी मजम्मत करते हैं मैम। आप लोग क्या चाहते हो? हम अमन चाहते हैं मैम। अमन चाहते हैं? हाँ मैम। और यहाँ पर शांति बनी? हाँ मैम, यहाँ पे शांति बननी चाहिए। क्योंकि शांति बनी रहे, टूरिस्ट यहाँ पर आए। हाँ आइए मैम, हम उनकी मजम्मत करते हैं। हम उनकी, वो हमारे मेहमान है मैम। हम उनकी, आतंकवादियों ने जो वारदात को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कड़ी, जिसने भी ये किया उसने गलत किया है। जिसने ये आतंकवादी हमला किया था उसने बहुत गलत किया था। आपने देखा सारे कश्मीर में बहुत सा जुलूस निकला था, बहुत सा प्रोटेस्ट हुआ था, मगर बहुत गलत किया था। तो बाकी अमन शांति यहाँ आने नहीं देंगे। आम कश्मीरी अमन शांति चाहता है। हमने कब चाहा जंग? ये मेंटल से हमने हमेशा अमन ही चाहा था। वहीं त्राल इलाका, वहां पर आतंकवादी आसिफ
शेख का घर, और वो भी जमींदोज हो चुका है। वहीं से हमारे साथ हमारे सहयोगी बिलाल इस वक्त मौजूद हैं। जरा बिलाल के पास आपको लेकर चलेंगे और बिलाल से कहेंगे कि ये आतंकवादी आसिफ शेख, त्राल इलाके में इसका घर, वहां की भी तस्वीरें बिल्कुल बिजबेहरा आदिल गुरी के घर की तरह सब कुछ नेस्तो नाबूद हुआ नजर आ रहा है। बिलाल, बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि आतंक की जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये उसी वक्तव्य का एक ट्रेलर मात्र है कि यहाँ पर जो आतंकी आसिफ शेख है उसका घर ये है, वो इसी घर में जो है वो रहता था और तकरीबन 3 साल पहले जो है वो इस घर से चला गया। और कल शाम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस घर के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया था, और फिर उसके बाद किस तरीके से जो है वो इस घर को जमींदोज नेस्तो नाबूद पूरी तरीके से कर दिया गया है। देखिए इस घर का ये किचन की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए कि जो कवायद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से यहाँ पर चलाई गई, उसके बाद से यहाँ पर किस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। और जैसा कि पूरे देश में इस हमले को लेकर के जो गुस्सा और जो वहशत जो है वो दिखाई दे रही है, उसका एक मात्र ट्रेलर मात्र है ये कि यहाँ पर देखिए आपकी जो घर की जो दीवारें हैं उनमें भी यहाँ पर क्रैक्स जो है वो आई हुई हैं, और ऐसा ही जिस तरीके से कहा गया है कि वो आतंकियों की जो रीढ़ की हड्डी है वो भी इसी तरीके से तोड़ी जाएगी। और पूरे घर की अगर हम आपको अंदर की, मेरे सहयोगी राजेंद्र सिंह से मैं कहूंगा कि वो आए घर के अंदर की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो पूरे घर को बिल्कुल बिलाल अंदर की तरफ नेटवर्क की दिक्कत है, मुझे लगता है आपको बाहर ही आना पड़ेगा, क्योंकि अंदर की ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और बिलाल यहीं पर मौजूद हैं, त्राल में आतंकवादी आसिफ शेख का ये घर है, और आसिफ शेख के घर पर भी धमाका हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से धमाका आतंकवादी आदिल गुरी के घर पर हुआ, और यहां पर भी सब कुछ नेस्तो नाबूद हो चुका है। आतंकवाद को मिट्टी में मिलाना है, ये प्रण भारत ने लिया है। और एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं यहीं त्राल से। बिलाल, मुझे बताइए जरा, आप तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं वो क्या बता रहे हैं? आखिरी बार उन लोगों ने कब आसिफ शेख को देखा था, और क्या आसिफ के परिवार में से कोई यहाँ पर मौजूद है या कोई यहाँ पर नहीं है? क्या है अपडेट? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें रुमाना की जो स्थानीय लोगों से हमने बात करी, उनका कहना है कि 3 साल पहले आसिफ शेख जो है वो इस घर से चला गया था, और उसके बाद जो है वो वापस लौट करके नहीं आया। और हमने आसिफ की बहन से भी बात की, और उनका भी साफ तौर पे यही कहना था कि आखिरी बार जो उन्होंने आसिफ का जो चेहरा है वो 3 साल पहले देखा था, और उसके बाद जो है वो आसिफ जो है वो यहाँ से चला गया। हालांकि उन्होंने बाकायदा जो है वो पुरजोर तरीके से इस हमले की, जो पहलगाम में कायराना आतंकी हमला देखने को मिला था, उसकी मजम्मत की, निंदा किया, और साथ ही यह भी कहा है कि जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस या सरकार आसिफ को सजा देना चाहेगी वो बिल्कुल सजा दे। और इसके अलावा आसिफ से यह भी कहा है उनकी सगी बहन ने, उनके अपने खून ने, कि उन्हें आसिफ को जो है अगर वो इस हमले में शामिल है तो फिर वो उसे जल्द से जल्द जो है वो सेना के सामने आना चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें जो है वो तकलीफ उठानी पड़ रही है। तो एक अपील जो है वो यहां पर आसिफ के घर वालों की ओर से भी की गई है। लेकिन हम आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाएं कि देखिए यहां पर कि जो आसिफ शेख का जो घर है, उस घर की दरवाजे से लेकर के जो खिड़कियां हैं, जो कांच हैं, वो किस तरीके से यहां पर पूरी तरीके से जो है तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। क्योंकि जैसा कि सरकार की तरफ से भी बार बार यही कहा जा रहा है कि आतंक की जो जमीन है उसको जो है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देना है, मिट्टी में मिला देना है, और उसी का ये एक ट्रेलर मात्र है। और इस तरीके की तस्वीर जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो देखने को अलग अलग इलाकों में देखने को मिल जाएगी, जहां पे भी जो मिलिटेंट्स हैं, जो आतंकी हैं, उनके खिलाफ इसी तरीके का एक्शन जो है वो किया जाएगा। हम आपके घर के बाहर की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो देखिए यहां पर कि घर के बाहर जो टीन्स वगैरह लगी हुई थी वो यहां पर किस तरीके से यहां पर इनको ये यहां पर बिखरे पड़े हैं। इसके अलावा जो घर के ऊपर की जो खिड़कियों की जो शीशे हैं, जो कांच हैं, उन कांच जो है वो पूरी तरीके से यहां पर टूटे पड़े हैं, और उनकी जो शीशे हैं यहां पर जो है वो जमीन पर बिखरे पड़े हैं। कुछ लोग हैं मैम, आपसे मैम
अच्छा, स्थानीय लोग जो है वो यहाँ पर अभी फिलहाल बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार हम आपसे फिर राजेंद्र सिंह से मैं कहूँगा कि एक बार वो तस्वीर दिखाएं यहाँ पर कि देखिए यहीं पर आसिफ शेख की जो पैदाइश हुई थी और वो यहीं पर जो है वो रहा करता था और 3 साल पहले तकरीबन जो है वो यहाँ से जो है वो निकल गया और उसने जो है वो मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली और फिर उसके बाद जो है वो दहशतगर्दों के साथ मिल करके जो है उसने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको अंजाम दिया और इसके बाद अब जो सजा का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है और उसी के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया था ताकि कोई भी इंटेलिजेंस कोई सूचना जो है वो ये मिल जाए कि आसिफ और उसके साथ जो लोग पहलगाम में मौजूद थे उनका कोई सुराग जो है वो मिल सके और फिर उसके बाद जो है वो जहाँ की जो तस्वीर देखने को मिल रही है आसिफ के घर के बाहर की जो तस्वीर देखने को मिल रही है, तो अब जो एक्शन है वो जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लगातार जो है वो उसकी शुरुआत यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है और यहाँ पर जब वो आए और सबसे पहले जो घर वाले हैं उनको घर के बाहर जो है वो सेफली निकाला गया और फिर उसके बाद अंदर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया गया। हालांकि पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि कुछ सस्पेक्टेड मटीरियल जो है वो अंदर इस घर के अंदर जो है वो मिला और जब वो और उसको देख करके जब वो वापस गए तो फिर यहाँ पर एक बड़ा धमाका जो है वो रात को देखने को मिला था। लेकिन जो तस्वीर यहाँ पर इस वक्त यहाँ आसिफ शेख के घर के अंदर की जो देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीर हमने दिखाई कि पूरा घर जो है वो इस वक्त तबाह कर दिया गया, यानी कि आतंक के ठिकाने पर एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा हमला जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रशासन की ओर से जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर एक आतंक के ठिकाने को इस तरीके से जमींदोज कर दिया गया है, तबाह बर्बाद कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम आपको घर के भी जो बाहर हैं देखिए यहाँ पर की जो घर के ऊपर की जो छज्जा है, जो छत है, वो भी इस ब्लास्ट में जो है वो किस तरीके से यहाँ पर उसको जो बर्बाद हुआ है, उस पर पानी की टंकी ही वो भी पूरी तरीके से टूट चुकी है। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से इस पहलगाम के आतंकी हमले के बाद जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। रुमाना, बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी बिलाल, पहुंचे हुए हैं ये त्राल में हैं जहां पर आतंकवादी आसिफ शेख का ये घर है और आसिफ शेख के घर पर भी धमाका हुआ है, जिसके बाद देखिए किस तरीके से घर पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो चुका है। इस बीच आस पड़ोस के लोगों से अगर बात हुई हो तो बताइए यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा बल की टीम पहुंची थी, किस तरीके से यहाँ पर जांच पड़ताल की गई, क्या इस पूरे इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और उसके बाद ये धमाका हुआ है रात के अंधेरे में और ये आतंकी का घर नेस्तो नाबूद। बिलाल, बिल्कुल रुमाना, देखिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आतंकी आसिफ शेख है उसके जो घर वाले हैं उनकी एक बहन है, उन्होंने ये बताया है कि जो आसिफ के जो माँ बाप हैं और जो 2 बहनें हैं उनको अभी फिलहाल जो है वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ है, लेकिन एक बहन जो यहाँ पर मौजूद थी उनसे हमने बात करी और उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारा आसिफ से कोई लेना देना नहीं है। 3 साल पहले जब वो घर से फरार हो गया था, भाग गया था, तो उसके बाद से किसी तरीके का संपर्क जो है वो उसके साथ नहीं हो पाया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मजम्मत की है, निंदा की है कि जिस तरीके से निर्दोष लोगों का खून बहाया गया है, अगर उसमें उनका भाई शामिल है तो उसे भी उसी तरीके की सजा जो है वो उसे देनी चाहिए और इसमें उन्हें कोई रंज नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा आसिफ के घर वालों को। तो एक बार जो और इसी का ट्रेलर जो है वो साफ तौर पे बता रहा है कि लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो एजेंसियां हैं, वो इसी कोशिश में लगी हैं कि किसी तरीके से जो सुराग है कि आतंकी जो है वो ये कायराना हरकत करने के बाद किस जगह पर छुप गए हैं और उनके जो नोन ठिकाने हैं उन पर जो है वो लगातार जो दबिश देने की जो कवायद है वो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से जो है वो चलाई जा रही है और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर उनको जो है वो घेरने की कोशिश जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से लगातार चल रही है। और इसी कवायद के चलते कल शाम को सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इस इलाके में पहुंची थी और ये इलाका त्राल का इलाका है। रुमाना, आपको याद दिला दें कि बुरहान वानी भी जो है वो इसी इलाके से आता है, तो ये इलाका भी कहीं ना कहीं मिलिटेंसी की गिरफ्त में जो है वो रहा था। तो कई और बुरहान वानी एक खुंगार जो मिलिटेंट था वो भी इसी इलाके से आता था और उसका जब एनकाउंटर हुआ था, कश्मीर के हालात जो है वो बहुत बिगड़ गए थे, तो वो इसी इलाके से आता है। और इसी इलाके में भी कल सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब कॉर्डन ऑफ कर दिया था पूरे इलाके को, सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था और इस घर को जो है वो जीरो इन किया गया था जिस घर में आसिफ शेख जो है वो रहा करता था। और अब जब इस घर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की जब टीम गई तो फिर कुछ सस्पेक्टेड चीजें भी जो है वो यहाँ
पर देखने को मिली थी। रुमान, पहलगाम हमले के बाद भारत का बड़ा एक्शन जारी है। पाकिस्तान के सभी वीजा रद्द किए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सभी 17 तरह के वीजा रद्द करने का फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया जाने वाला है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री ने बात की है। सभी राज्यों में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सभी 17 तरह के वीजाज रद्द किए जाएंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री ने बात कर ली है और जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, किसी भी वजह से किसी भी तरह के वीजा पर अगर भारत में मौजूद हैं तो फिर उनको वापस भेजा जाएगा। भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को। ये तस्वीर साफ हो रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। नीरज, ये क्लियर हो गया है कि सभी तरह के वीजाज, भले ही आप मेडिकल वीजा पर आए हों या फिर आप किसी भी तरीके के और वीजा पर आए हों, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी नागरिक हैं तो फिर भारत में आप नहीं रहेंगे, वापस जाना होगा आपको। बिल्कुल, ये एक बड़ी कार्रवाई जो है गृह मंत्रालय की तरफ से रवाना की गई है, जिसमें खुद गृह मंत्री ने ये साफ कर दिया है कि एक तो जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सबसे बातचीत की और साफ कर दिया कि आपके प्रदेश में, अगर आपके राज्य में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक अगर रह रहा है तो उसको तुरंत जो है उसको वापस भेज दिया जाए। विदेश मंत्रालय पहले कह चुका था, लेकिन अब जो है गृह मंत्री ने खुद कहा है मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके। साथ ही जितने भी तरह के वीज़ा जो है हम पाकिस्तान को दे रहे थे, वो 17 तरह के वीज़ा होते हैं, अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं, उन सभी तरह के वीज़ाज को रद्द कर दिया गया है। यानी कि अब पाकिस्तान का कोई भी नागरिक भारत में नहीं आ सकता है किसी भी कारणों से, क्योंकि हम लोग जानते थे कि पहले भी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, लेकिन फिर भी मेडिकल या और किसी ग्राउंड से अपने रिलेटिव से मिलने के लिए या अजमेर दरगाह शरीफ पर आने के लिए हम वीज़ा देते आए थे। लेकिन अब ये सभी तरह के वीज़ा जो हैं गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिए हैं, भारत ने रद्द कर दिए हैं पाकिस्तान को देने वाले। और ऐसे में जो इस वक्त मौजूद हैं भारत के अंदर वीज़ा लेकर जो आए हुए हैं पाकिस्तानी नागरिक, उनको भी जल्द से जल्द पाकिस्तान जाना होगा, भारत छोड़ना होगा। नीरज, इस जो आदेश दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, उसमें यही कहा गया है कि मुख्यमंत्रियों को यही निर्देश दिया गया है बातचीत करके कि आपके प्रदेश में कोई भी किसी भी तरह का कोई पाकिस्तानी रुका हुआ हो, किन्हीं भी कारणों से रुका हुआ हो, उनको वापस जाना ही होगा। जल्द से जल्द उनको वापस भेज दिया जाए। अगर कोई नहीं जाता है तो उनको पता लगाया जाए और पता लगाने के बाद उनको वापस पाकिस्तान सीमा पर जाकर छोड़कर आ जाना चाहिए। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वो सीसीएस की बैठक हुई थी और उस सीसीएस की बैठक में जो अहम कदम उठाए गए थे, एक तरीके से उसी का ये एक्सटेंशन है, उसी दिशा में भारत सरकार आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, वो उस समय जो है सीसीएस पे इस बात का जो था निर्देश दिया गया था, लेकिन अब जो खुद गृह मंत्रालय ने आगे बढ़कर सभी प्रदेश के जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उन सबसे बातचीत करके उनको एक्सपीडाइट करने के लिए, यानी कि जल्द से जल्द इन सभी नागरिकों को वापस भेज दिया जाए, इस तरह का जो है बातचीत जो खुद गृह मंत्री ने सभी राज्यों के सीएम से की है। और अब ये मान के चलिए रोमाना कि आप जितने भी नागरिक हैं उन सबको चिन्हित किया जाएगा कहाँ कहाँ पर रुके हुए हैं। जो FRR सीसीएस की जो बैठक हुई थी और उसमें भी ये बात सामने निकल कर आई थी कि जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको भारत छोड़ना होगा, वापस पाकिस्तान जाना होगा और 48 घंटे का एक तरीके से वो अल्टीमेटम वाली मियाद थी। तो क्या एक तरीके से ये गृह मंत्री ने खुद सभी मुख्यमंत्रियों से जो बात की है उसी 48 घंटे की मियाद का पालन किया जाए, उसी को लेकर ये ताकीद की गई? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा रोमाना, ये उसी को लेकर है, क्योंकि अब मियाद खत्म होने वाली है। तो इसलिए उनको कहा गया है कि आप इसका इंतजार न करें कि पाकिस्तानी नागरिक खुद जाएंगे, वो अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए आए हैं या कोई धार्मिक स्थल पर आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, उन सबको वापस जाना ही पड़ेगा। अब जो है खुद राज्य सरकार की जो पुलिस है या फिर जो भी FRR हो, जो जिसकी जिम्मेदारी होती है, इन सब की जिम्मेदारी है कि वो इन नागरिकों को पता लगाएं, पाकिस्तानी नागरिकों को, और इनको तुरंत जो है कहा जाए कि आप वापस अपने देश लौट जाइए, क्योंकि अटारी वाघा बॉर्डर भी अब सील होने वाला है। सील करने का आदेश दे दिया गया था, तो इसलिए कि इससे पहले कि सील कर दिया जाए, इनको तुरंत इनको वापस भेज दिया जाए अपने देश। बिल्कुल, तो जो सीसीएस की बैठक में डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का फैसला भारत की तरफ से लिया गया था, उसी को लागू करवाने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है और उन्हें ये ताकीद की है कि वो 48 घंटे वाला अल्टीमेटम जो पाकिस्तानी नागरिकों को दिया गया था कि हिंदुस्तान छोड़िए, उसे सख्ती से लागू कराया जाए। पहलगाम हमले को लेकर देश भर में गम और गुस्सा है। आतंकवादियों और आतंकवादियों के मददगार पाकिस्तानी सेना ISI के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग की जा रही है। इसी को लेकर आप जानते हैं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा इशारा दे दिया था, जिसमें उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के सामने ये साफ किया कि पाकिस्तान को हमले की कीमत चुकानी होगी। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने अब बड़ी तैयारी की है, वो तस्वीरें सामने आई हैं। राजस्थान में भारतीय सेना ने युद्ध अभ्यास किया है। थार के रेगिस्तान में भारतीय सेना के युद्ध अभ्यास की तस्वीरें सामने आई हैं।
और बड़ी बात यह कि युद्ध अभ्यास पाकिस्तान से सटी सीमा के पास किया जा रहा है और इन तस्वीरों को देखने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए टैंकों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये अपने आप में सवाल बड़ा है। ये सप्त शक्ति कमांड भारतीय थल सेना का, उसी के युद्ध अभ्यास की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राजस्थान के थार इलाके में ये युद्ध अभ्यास। तो आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये ऐलान भारत की तरफ से किया जा चुका है और वो जवाब किस रूप में दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कहां दिया जाएगा, ये फैसला भारत करेगा। और उसी को लेकर ये भारतीय सेना की मुस्तैदी, ये युद्धाभ्यास की तस्वीरें आप देख रहे हैं राजस्थान के थार में भारतीय सेना युद्धाभ्यास करते हुए। ये तस्वीरें राजस्थान के थार से सामने आई हैं और इन्हें देख यकीनन थर-थर पाकिस्तान कांप रहा होगा, क्योंकि सरहद पार हड़कंप है। और अब ये दो तस्वीरें जो आपके सामने हैं, भारतीय सेना युद्धाभ्यास कर रही है, वो तस्वीर आपके सामने, और साथ ही कल अरब सागर में INS सूरत से मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो मिसाइल की सफल परीक्षण की तस्वीरें आपके सामने। युद्धपोत से जब मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा था, पानी से हवा तक मार करने वाला, बड़ी क्षमता रखने वाला ये मिसाइल और इसका सफल परीक्षण, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना का युद्धाभ्यास, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। ये भारत की शौर्य की तस्वीरें हैं, भारत की शक्ति की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर यकीनन दुश्मन थर-थर कांपेगा। दुश्मन का कलेजा डर से फट जाएगा भारतीय वीरों की इस गड़गड़ाहट को देखकर, इस गर्जना को सुनकर। पाकिस्तान को सबक सिखाना है, इसमें तो कोई शक और शुबा है ही नहीं। और इसको लेकर भारत की जो रणनीति है वो बिल्कुल साफ है। हम वक्त चुनेंगे, हम जगह तय करेंगे और हम ही बताएंगे किस तरीके से हिसाब चुकता किया जाएगा पाकिस्तान से। उसी को लेकर हम तैयार हैं।